आपको बताना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड या कह लीजिए साइबर क्राइम या साइबर ठगी जो घटना है लगातार हजारीबाग में घट रही है। आपकी एक गलती आप समझिए कि आपकी कमाई को ले उड़ेगा। हमारे साथ एक शख्स खड़ा है, पेशे से ट्रक ड्राइवर है और अभी यहाँ पर एफआईआर साइबर थाने में दर्ज करवाने आया था। हो गया एफआईआर? हाँ जी, कर लिए। अब देखिए, इसने भी भाई ने भी एक गलती कर दी। उसी गलती का इंतजार वो जो फिशिंग करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो करते हैं भाई। दिन भर लगे रहते हैं कि आप एक गलती करिए। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सबसे आसान साधन तो वही है ना कि मोबाइल पर हजारों लिंक आते हैं। अब आपको कौन सा लिंक टच करना है, नहीं करना है, आप कौन सा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, वो सिक्योर है या नहीं है, उसको लेकर जागरूकता भी की जाती है, यानी जागरूक भी किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके लोग फंसते हैं उसमें। ये भाई भी फंस गया और चुटकियों में इसके तकरीबन 1 लाख रुपए उड़ गए। ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं। अब इनसे ही जानते हैं क्या कुछ हुआ था। पहले नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा नाम सचिन कुमार यादव, ग्राम कंडादाग, पोस्ट पदमा, जिला हजारीबाग रहने वाले लड़का है। अच्छा, अब ये बताइए, ये कैसे हुआ आपके साथ? घटना कैसे घटा आपके साथ? हमने कोई प्ले स्टोर से एक ऐप लोड किया था। एक ऐप किया था? क्या ऐप था वो? कुछ किस टाइप का ऐप था वो लाइव चैट जो होता है लाइव ना। चैट में फंसे आप? हाँ जी। मतलब आप देखेंगे कि किसी भी वीडियो में आप जाते हैं, जब वीडियो फिनिश होता है या डाउनलोड खत्म करते हैं किसी चीज का, तो अचानक आप देखते होंगे, मतलब आप कहिए कि वो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे वीडियो चलाते हैं लाइव चैट के लिए, आसानी से आप बात कर सके, एक्सेस कर सके, वो आपको फंसाते हैं। तो भाई को भी लगा कि लाइव चैट कर लेंगे, जो भी इनको लगा, तो इन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया था। तो 10 दिन के पहले हम डिलीट कर चुके थे उसको। अच्छा, वो डिलीट कर दिए थे, हटा दिए थे अपना फोन से। हाँ। बस हमारे अकाउंट से जब पैसा कट गया था, हमको मालूम नहीं था। हम 5 तारीख को अपना अकाउंट जब चेक कर रहे थे तो हमारे अकाउंट में मात्र 70 रुपए पैसा। इसका आभास भी नहीं था कि था ना हो रहा था कि कुछ हो भी रहा आपके साथ। हम 3 तारीख तक अपना पैसा यूज किए थे, तो हमको मालूम नहीं था कि आज 4 तारीख को हमारा पैसा कट चुका है। हम अपने गाड़ी चला रहे थे तो हम 4 तारीख को फोन यूज नहीं कर पाए। जब हम 5 तारीख को जब अपना अकाउंट चेक कर रहे थे तो मात्र 70 रुपए बता रहा था। तो हम वहां से अचंभित हो गए कि हमारे अकाउंट में पैसा 92,470 रुपया था। तो ये कितने बार में कटा है? 2 बार में पैसा कटा है। एक बार में फर्स्ट टाइम कटा 42,400, उसका कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है। दूसरा बार में 50,000 कटा था, उसका मैसेज आया था 11:44 में। ठीक है, यानी कि 2 बार में आपके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। 70 रुपया छोड़ दिया, भाड़ा वाड़ा आपको छोड़ दिया कि आप आइए और उसके बाद कंप्लेन करिए। एक तरीके से वही था। देखिए, बहुत सीरियस नोट पर ये कहेंगे ना कि ये साइबर क्राइम की जो घटना है हर दिन घटती है। आपने जामताड़ा मूवी देखी होगी, एक मूवी तैयार हो गई कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम हो रहा है। बिल्कुल, आप एक पाठशाला चलती है जिसमें ट्रेंड किया जाता है और ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया तरीका इजाद कर लेते हैं। ये आपके सोच से ऊपर होती है। एक तरीके से उनकी ये मार्केटिंग स्किल भी आप कह सकते हैं कि जो लगातार कोशिशें जारी रहती है कि हर वक्त वो कहीं ना कहीं लोगों को फंसा सके। इसमें से सामने एक भुक्तभोगी हैं, बहुत सारी घटनाएं लगातार घटती हैं। अब यहाँ पर पदमा के रहने वाले हैं। पदमा के रहने वाले, उम्र कितना है? 21-22 साल हो रहा होगा। 21 साल के लड़के हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, उसी से पैसा कमाकर कुछ 90-92 हजार रुपया इनके अकाउंट में जमा हुआ था और एक झटके में वो पैसा इनका खाली हो गया। अब ये क्या है, साइबर थाने में यहाँ पर पहुंचे हैं और कंप्लेन दर्ज करवाया। कॉपी है कंप्लेन का? जी है। दिखाइए एक बार वहां पर क्या कंप्लेन दर्ज करवाया आपने, एक बार दिखा दीजिए। वहां पर नजदीक लाइए, यहाँ लाइए। सर, हम जैसे कुछ ये कहना चाहते हैं, जैसे लगातार देश में साइबर अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अनजान है, वो नहीं जान पा रहा है, किसी लिंक को टच कर दे रहा है, तो सरकार को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से इस पे रोक लगाए। जैसे ये व्यक्ति था, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसी लिंक या एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। मतलब आपका कहना है कि जो थर्ड पार्टी ऐप चलता है, जो सिक्योर नहीं है, उसको आप फिर एक्सेस क्यों होने दें? उसको सरकार को कम से कम रोकना चाहिए। और जो ये साइबर थाने की टीम है पूरी, उनको पूरी संसाधन देनी चाहिए ताकि वो इस पे कार्रवाई कर सके और जो अपराधी है उनका मनोबल टूटे और लोगों को मतलब एक विश्वास जगे सिस्टम पे। वरना इस तरह गरीब लोगों के खाते से इसी तरह पैसे निकलते जाएंगे। सिस्टम में इतना लूप होल है कि उसमें सेंधमारी कर ही देते हैं साइबर वाले। ये जो साइबर थाना है उससे ज्यादा बड़ा सिस्टम उन अपराधियों के पास है। तो पकड़ेंगे कैसे? हाँ, पकड़ेंगे कैसे? इनके पास संसाधन की बहुत कमी है। जब हम साइबर थाने के अंदर गए, वहां हमने देखा तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा।
उतनी संसाधन नहीं है इन लोगों के पास कि और उनको कितना टाइम लगता है पैसा उड़ाने उनको में? तो चुटकी में वो सारा का सारा धंधा कर देते हैं, मिनटों में। चुटकियों में वो सफाया कर देता है। तो ये भी कहना है ना कि इनका कि जो ये साइबर फ्रॉड होता है, ये समझना पड़ेगा तमाम लोगों को कि जैसे मैंने कहा कि हमेशा वो 2 कदम आगे रहते हैं, हमेशा 2 कदम आगे सोचते हैं, ताकि वो ऐसे लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और इस जग में आप ये मत मानिए कि सिर्फ भोले भाले लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं जो पढ़े लिखे कम हो या फिर उस हिसाब से उनकी समझ कम हो। ये शहर के लोग भी होते हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं। तो हर लोगों के लिए तरीका इन्होंने इजाद करके रखा है, अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करते हैं, और ये कहीं से कम होता हुआ नहीं दिखता। ये लगातार बढ़ रहा है और बरगद की तरह हो गया है, और ये खूब फल फूल रहा है। हजारीबाग में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक बेचारा 21 साल का ड्राइवर इसमें फंसा है, जिसके 92,000 रुपये चुटकियों में उड़ गए। अब सवाल ये है कि पैसा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा पैसा? क्या कहा गया आपको? पैसा मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए, ये आश्वासन दिया गया जी, ये कहा गया। वो लोग तो बोलता है कि जो पैसा जा चुका है उस पैसा को तुम भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ, पैसा मिलना मुश्किल है। भूल जाइएगा? भूल नहीं सकते हैं ना, हमारा पैसा हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, कहाँ गलती की है लोगों को बताइए। जैसे जैसे आप थोड़ा समझाइए, ताकि बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखेंगे, आप जैसे लोग जो शायद कोई भी फंस सकता, हम तो वो भी बोल रहे हैं, मतलब तो क्या गलती की है आप? हमने तो बोला कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था ऐप को, उस ऐप को हम यूज किए थे। मतलब वो ऐप क्यों डाउनलोड किए? कि आपको कहीं ना कहीं वो प्रलोभन दिया गया? उस ऐप को लोड किए थे ना, बात करने के लिए, चैट करेंगे, चैट करने के लिए, हाँ, बात करने के लिए डाउनलोड किए थे। बस वो हम डिलीट कर दिए 10 दिन पहले। हमको ये सब चीज नहीं रखना है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अनवांटेड जो भी कुछ आपके मोबाइल पर किसी तरीके का कोई भी लिंक आता हो, ABCD कुछ भी Z कुछ भी लिंक आता हो जो आपके काम का नहीं है, हमेशा ये दिखाया जाएगा कि आपके काम का ये लोन के नाम पे आपके पास आ जाएगा कि भैया आपको बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन का 2% के इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। आप फंस जाएंगे, एक बार चेक करके देखते हैं क्या। वही इंतजार वो करते हैं। कुछ ऐसे सामान के बारे में जिक्र हो जाएगा कि वो जिसका दाम 1 लाख है वो दिखाएंगे कि 5,000 में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, वहां आप फंस जाएंगे। तो जो भी प्रलोभन की चीजें, आप ये जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। हर आदमी कमाने के लिए बैठा, तो आपको सस्ते में कोई भी सामान देने वाला नहीं, कोई भी मुफ्त में रेवड़ियां नहीं बांटने वाला है। सिर्फ ये आप चुनाव में देखिए। बाकी अगर आपके मोबाइल पर इस तरीके का कोई भी स्कीम आ रहा है, तो ये आप जान लीजिए कि आप ठगबाजी के शिकार होने वाले हैं। तो कोई भी ऐसी वैसी कोई भी लिंक को टच करने का कोशिश करेंगे, तो फिर इन भाई के जैसा आपका हिसाब हो जाएगा। ये इकलौते उदाहरण नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग हर दिन भारत में शिकार होते हैं साइबर फ्रॉड का। जी हाँ। तो आपके व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आया था? व्हाट्सएप में लिंक आया था तो हमको पता नहीं है। आपको पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हुआ? लिंक नहीं आया है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में कोई भी लिंक नहीं आया था। साइबर थाने गए आप, तो क्या बताया गया आपको कि कैसे? उसने हमारा फोन को चेक किया था, व्हाट्सएप में बोला था 3 गो तुम लिंक है उसको टच किया है, तो उसने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया? हाँ, डिलीट कर दिया। ये सब फालतू चीज रखना नहीं चाहिए। ये सब जितना लिंक आता है वो सबको खोलना नहीं चाहिए। अब आप क्या करिएगा? जैसे आपको जो पैसा जाना था तो चला ही गया, अब क्या सीख मिला आपको? क्या करिएगा अब मोबाइल में? क्या करिएगा अब मोबाइल को हम अच्छा तरह से चलाएंगे, वो कोई फालतू चीज को डाउनलोड नहीं करेंगे। सबक सीख गए हैं। मतलब जो काम का चीज है उसके अलावा आप कोई कुछ टच नहीं करेंगे? जो काम का चीज है उसी को रखेंगे। जो चीज को नहीं जानते हैं वो चीज को नहीं रखेंगे। चलिए, ये सेशन इसलिए भी लंबा हो रहा है ना, ताकि हम लोगों तक थोड़ी भी बातें पहुंचा पाए, उनकी मदद हो सके। अब ये भी है ना कि भाई वैसे थर्ड पार्टी क्यों रन हो रहे हैं, ऐप जो भी एप्लीकेशन जो चलते हैं जिसमें खतरा है साइबर फ्रॉड का, वो आखिर प्ले स्टोर पर क्यों है? वो सरकार के द्वारा बैंड क्यों नहीं होता? तो क्या मतलब तंग है इस चीजों में, हाथ बहुत छोटा हो जाता है? साइबर फ्रॉड इतने आसानी से कैसे हो जाता है? तो इस पर बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। बाकी जो इक्विपमेंट है जो साइबर थाने में होना चाहिए, वो 2 कदम आगे हो सके, उसको लेकर अब क्या उनको तंत्र व्यवस्था देनी चाहिए, कितने साधन उनको मिलने चाहिए, ये तो सवाल हमेशा सवाल ही रहेंगे। बाकी बहुत सारे मामले में निष्पादन भी होता है, बहुत सारी चीजें भी होती है। मामला स्लो है, फास्ट है, कितना फास्ट किया जा सकता है? जैसे चुटकियों में पैसा निकलता है, तो क्या चुटकियों में पैसा वापस आता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, संभल कर रहिएगा, कोई भी अनवांटेड लिंक को टच मत करिएगा, नहीं तो भाई के जैसा फंस जाइए। फंस जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।